इम्पॉर्टेंस ऑफ परसिस्टेंस इन लाइफ, ज़िंदगी में परसिस्टेंस की क्यों ज़रूरत है और ज़िंदगी में मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत हमें क्यों है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि जो लोग इंडिविजुअल्स अपनी ज़िंदगी में मुस्तकिल मिजाजी से काम नहीं लेते और वो आए दिन अपना एक नया गोल बनाते हैं, नया एक एम्बिशन बनाते हैं या अपनी एक नई पाथ डिफ़ाइन करते हैं, तो उनको क्या दुश्वारियाँ पेश आती हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स पेश आते हैं और वो किस तरह अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स को फेस करते रहते हैं। तो हमें इस चीज़ पे बात करने की ज़रूरत है, हमें ये सिखाने की और हमें ये सीखने की भी ज़रूरत है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी अहमियत क्या है परसिस्टेंस की और मुस्तकिल मिजाजी की। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। हमारे जब बोर्डिंग में जब स्कूलिंग का ज़माना था, हमारे बहुत से फ्रेंड्स होते थे, बहुत से हमारे मेंटोर्स होते थे, ट्रेनर्स होते थे। तो हम देखते थे इंसान की रूटीन का भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है, रूटीन का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इंसान की मुस्तकिल मिजाजी को डेवलप करने में। जब आपकी सुबह का पैटर्न एक होगा, जब आपके दोपहर का पैटर्न एक होगा, शाम का पैटर्न एक होगा और जब आपके रात का पैटर्न एक होगा, तो यकीनन ये सारे एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी ज़िंदगी में कि आप मुस्तकिल मिजाजी को अपना सको और मुस्तकिल मिजाजी के तहत चलते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सको। पर जब आपकी ज़िंदगी अनसर्टेन होगी, अनस्पेसिफाइड होगी और आपने अपने गोल्स को डिटरमिन नहीं किया हुआ होगा और आपने डिसाइड नहीं किया होगा और आप खुद से अनश्योर होंगे, आपको पता नहीं होगा कि आज आपको क्या करना है और कल आपको क्या करना है, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा परसिस्टेंट रहना और अपने गोल्स को अच्छी तरीके से अचीव करते हुए, कंसिस्टेंट रहते हुए राह हमवार करना और अपने गोल्स को अपने मकासद में उस तरीके से कामयाब होना जिस तरह आपने ज़िंदगी में हमेशा सोचा है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत से प्लान्स होते हैं, उन लोगों के पास बहुत टैलेंट भी होता है, स्किल भी होता है, इवन क्वालिफिकेशन भी होता है एंड एक्सपोजर भी होता है, बट उनमें क्या नहीं होता, जो परसिस्टेंस वो लेक कर रहे होते हैं। और जब वो परसिस्टेंस लेक कर रहे होते हैं, उनमें जब वो परसिस्टेंस नहीं हो रही होती, जब उनमें कंसिस्टेंसी नहीं हो रही होती, तो उनको अपने गोल्स को एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम होता है, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम होता है। हैंस क्या होता है, दे फ्लंग। और जब वो फ्लंग हो जाते हैं और वो जब अपने टारगेटेड गोल्स को नहीं पहुंच पाते, उस गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, तो वो माशरे को ब्लेम करते हैं, सोसाइटी को ब्लेम करते हैं कि हमें इस सोसाइटी के एटमॉस्फेयर की वजह से, इस एक्सपोजर की कमी की वजह से या हमारे डिफरेंट वजूहात वो क्लेम करते हैं खुद पर और डिफरेंट प्रॉब्लम्स खुद को अपनी चीज़ों पे खुद से आमादा करते हैं खुद को, और अपनी जो चीज़ें हैं और अपने जो प्रॉब्लम्स जो उनको ज़िंदगी में जो उनकी वजह से क्रिएट हुए होते हैं, गैर मुस्तकिल मिजाजी की वजह से वो दूसरों पे क्लेम कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ से हमें बचना है और इस चीज़ से हमें खुद को आमादा करना है, खुद को राज़ी करना है और मेक श्योर करना है कि हमने जो परसिस्टेंस की राह अगर हमवार की है, तो हमने अपनी ज़िंदगी का वो थॉरो कोड ऑफ कंडक्ट बना लेना है। जब आप उसको अपनी ज़िंदगी का एक थॉरो कोड ऑफ कंडक्ट बना लेंगे, जब हम उससे अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, बेहतर तरीके से उसको समझ लेंगे, तो परसिस्टेंस हमारी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एक इम्पेरेटिव पार्ट बन जाएगा। और जब ये एक इम्पेरेटिव पार्ट आपकी ज़िंदगी का बन जाएगा, तो जिस तरह आप सुबह उठ के सबसे पहले खुद को फ्रेश करते हैं, तो ये परसिस्टेंस भी सिमिलरली इसी तरह आपका पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी बन जाएगा। और जब एक चीज़ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी बन जाती है, तो इट मीन्स इट इज़ इंस्टिल्ड इन योर सोल एंड द बॉडी। तो जब ये चीज़ आपकी बॉडी और सोल में एक इंस्टिल हो जाती है, आपका माइंडसेट उसके तहत बन जाता है, तो ये बहुत फिर मुश्किल हो जाता है आपको फिर इस आदत को छोड़ना पड़े। तो परसिस्टेंस की इतनी इंपॉर्टेंस है, इतनी वैल्यू है, जिस तरह आपकी ज़िंदगी में दूसरे अच्छी आदत की वैल्यू है। आए मज़ीद परसिस्टेंस पे बात करते हुए एक दूसरे को सिखाने की और समझने की कोशिश करते हैं।